सुप बुद्धं पभुजन्ति सदा गौतम सावका एसम दिवाच रत्तो च नित्यम काया गता सती। अर्थात जिन्हें दिन रात काया गता सती रहती है, अर्थात काया के अंदर क्या चल रहा है, काया के बाहर क्या चल रहा है, काया की उत्पत्ति किस तरह से है और काया का जो विनाश है वो किस तरीके से है, इस तरह की जिनको स्मृति या जागृति रहती है, वे गौतम बुद्ध के शिष्य, वे गौतम बुद्ध के श्रावक हमेशा हमेशा स्मृति के साथ ही जागते हैं और स्मृति के साथ ही सोते हैं। अर्थात वो सुख के साथ तो सोते हैं और मैत्री के साथ उठते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं। तो ये जो कायानुसति है, ये सतीपट्ठान का पहला और बहुत ही गंभीर अंग है और इसके अंतर्गत गहराई में जाने के लिए हमें पूर्व की तैयारी करना बहुत जरूरी है और इसकी तैयारी के लिए पहले बैठक अच्छी होनी चाहिए, किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो आनापानसति है उसका अभ्यास गहराई से होना चाहिए, क्योंकि आनापानसति ध्यान के अभ्यास से हमारा शरीर और मन एक रूप होता है, दूध और पानी की तरह। तो अगर हमें एक रूपता प्राप्त करनी है, अपने मन में एकाग्रता प्राप्त करनी है, तो आनापानसति ध्यान से ज्यादा और कोई अच्छा अभ्यास हो नहीं सकता। दूसरी बात, जब शरीर और मन एक रूप हो जाता है तो उसमें कुशलता की, मैत्री की हिलोरें मन की गहराई से आती हैं और वो मैत्री की जो तरंगे हैं, जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहा है, एकाग्रता मिल रही है, सुख शांति मिल रही है, सुकून मिल रहा है, ऐसी चित्त की एकाग्रता सभी को मिले, ऐसी जब हम भावना करते हैं तो हमारे जो शील हैं वो और ज्यादा विकसित होते हैं। इस सतीपट्ठान का दूसरा अंग है वेदनानुसति। इस वेदनानुसति में जब हम अपनी काया को देखते हैं मन चक्षुओं से, तो हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग में कैसी अनुभूति हो रही है, कैसी फीलिंग हो रही, जिस अंग को हम देखते हैं वो अनुभूति, वो वेदना सुखद वेदना है या दुखद वेदना है या ना ही सुखद ना ही दुखद वेदना है, इसका हमें पता चलता है। उसके साथ तीसरा जो अंग इसका है चित्तानुसति। चित्त के अंदर पल पल क्या क्या आ रहा है, क्या प्रकट हो रहा है, क्या नष्ट हो रहा है, हमारे चित्त के चंचल विचार हैं, उनमें कितनी कुशलता है, कितनी अकुशलता है, इसका हमें पता चलता है वर्तमान में, पूर्व में या भविष्य की नहीं। और इसके साथ ही जो धम्मानुसति है, तो धम्म की सती होती है। धम्म है क्या, ये बाबा साहब ने
स्वयं अपने हाथों से लिखी है पुस्तक, जो महान ग्रंथ बन गई, बुद्ध और उनका धम्म में, वो साफ लिखते धम्म क्या है, अधर्म क्या है और सदधर्म क्या है। जितने भी कर्म कांड है, पाखंड है, वो सभी उन्होंने अधर्म बताया है। और धर्म क्या है, उसमें पहले लाइन में ही बताते हैं, जीवन को पवित्र बनाए रखना ही धर्म है। और जीवन जो पवित्र है कैसे होता है, वहां पर वो 3 तरह की पवित्रता बताते हैं। शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और मन की पवित्रता। अगर काया, वाणी और मन पवित्र है तो समझो ये धर्म है। आगे बहुत सारी व्याख्याएं हैं, आप पढ़ सकते हैं वहां पर। तो इस तरीके से धम्मानुसति करते हैं, प्रति समुत्पाद के आधार पर करते हैं कि सत्य क्या है, और जो भी सत्य है वो ही धर्म है। ये जो कायानुसति है, जिसके अंदर हम जो है काया के अंदर और के काया के बाहर, ये हमारी 5 इंद्रियां हैं, छठा मन है, इनके बारे में हम देखते हैं। विशेषकर अपने अंगों के बारे में, उनकी उत्पत्ति, उनके विनाश के बारे में हम देखते हैं। तो ये जो कायानुसति है, हम क्यों करें कायानुसति, ये मैंने पहले भी बताया था। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हम सभी मानव हैं, और बाबा साहब ने भी इस बात को कहा है, हम सभी मानव हैं। तो फिर हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारे जीवन का अर्थ क्या है, ये हमें समझना चाहिए। जीवन का अर्थ क्या है? जीवन का अर्थ ये है कि मानव को अपने अंतःकरण को विकसित करने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए, मनुष्यों को अपने कुछ आंतरिक गुणों का विकास करना होगा। और वो जो आंतरिक गुण हैं, भगवान बुद्ध के जो विकसित गुण हैं, हमारे अभी अल्प विकसित गुण हैं, मैत्री है, करुणा है, वीर है, प्रज्ञा है, इनको अपने अंदर विकसित करना होगा। और वो भी किस तरीके से? पौधों की तरह रह करके नहीं, पौधों के समान अचेत रहकर नहीं, बल्कि सचेत रह करके हमें अपना विकास करना होगा। हमें ये समझना होगा ये विकास है या नहीं। हम कह सकते हैं कि मानव प्राणियों के जो विकास का अर्थ है, उनकी चेतना का विकास। और यही कारण है कि हम सभी मानव हैं, और मानव को एक आदर्श की आवश्यकता है, एक कल्याण मित्र की आवश्यकता है। उसे आदर्श के मात्र इधर उधर के पक्षों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसके जीवन से संबंधित, उसके आध्यात्मिक विकास से संबंधित किसी एक पक्ष के आदर्श की भी नहीं, बल्कि उसे मानव के रूप में मानव के आदर्श की आवश्यकता है। और वह है क्या है हमारा आदर्श? भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्धत्व प्राप्त करना ही मानव का आदर्श है। तो हमारा आदर्श क्या है? बुद्धत्व को प्राप्त करना। तो आज फिर से अपना चेकअप करते हैं। फिर मैं बताने का प्रयास करता हूं कि हम क्यों करें इस कायानुसति का अभ्यास। सबसे पहली बात तो ये विपश्यना की ये पहली सीढ़ी है, और जब हम इसको गहराई से करते हैं तो हमारा शरीर भी निरोग बनता है, बहुत सारी बीमारियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं।
इस बात को हमें समझना होगा। साथ ही साथ अपने मन को परिशुद्ध करने के लिए भी कायानुसति करते हैं। अंदर क्या चल रहा है, बाहर क्या चल रहा है, शीशे की तरफ साफ हमें मन चक्षुओं से दिखाई देता है। धम्म को अच्छी तरह से समझने के लिए और धम्म का उद्देश्य क्या है, इसका अनुभव प्राप्त करने के लिए, इसको समझने के लिए भी हम ध्यान करते हैं। आध्यात्मिक विकास करने के लिए हम ध्यान करते हैं। अच्छा व्यक्ति बनने के लिए हम विकास करते हैं। जो शीलों का पालन करते हैं वो सही में अच्छे व्यक्ति कहलाए जा सकते हैं, और जो शीलों का पालन नहीं करते हैं वो कभी भी अच्छे व्यक्ति नहीं कहलाए जा सकते हैं। अपने मन का प्रशिक्षण प्रशिक्षण करने के लिए हम ध्यान करते हैं। काया के भीतर क्या है, काया के बाहर क्या है, काया की उत्पत्ति, काया की अंगों की उत्पत्ति, काया के अंगों का व्यय किस तरीके से होता है, इसको जानने के लिए हम ध्यान करते हैं। हमारे जीवन का सही में उद्देश्य क्या है, हेतु क्या है, हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, ये बात सही में समझना है तो हम ध्यान से ही समझ सकते हैं। हमारे मन के अंदर राग है, दोष है, मोह है, इसको समझने के लिए और उसको जो है अपने मन को इस गहराई से ये समझने के लिए, ये हमारे अंदर के मैल हैं, इनको समाप्त करने के लिए हम ध्यान करते हैं। प्रतिसंपाद क्या है, कार्य कारण का सिद्धांत क्या है, इसको जानने के लिए हम ध्यान करते हैं। कुशल और अकुशल का अंतर जानने के लिए हम ध्यान करते हैं। विचारों का, अनुभवों का आदान प्रदान करने के लिए हम ये ध्यान करते हैं। सत्यता को जानने के लिए, अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, संबोधि प्राप्त करने के लिए हम ये ध्यान करते हैं। सच्चा शरण गमन करने के लिए, अंतिम शरण गमन करने के लिए, निब्बाण प्राप्त करने के लिए हम ये ध्यान करते हैं। उसके लिए हमें फिर से अपना शरीर, अपनी वाणी और अपने मन पर संयम रखना होगा। धम्मपद की गाथा है जिसको मैं बार बार दोहराया करता हूँ, ये बहुत ज्यादा सटीक बैठती इस ध्यान के लिए। अगर हमने इस पर संयम कर लिया तो हमारा ध्यान बहुत गंभीर होगा। ये गाथा नंबर 360 है। चक्षुणा समरो साधु, चक्षुणा समरो साधु, साधु सोयतेन समरो, धाड़ेन समरो साधु, साधु जिव्याय समरो। अर्थात आंख का संयम करना बहुत भला है, कान का संयम करना, घ्राण का समर करना बहुत भला है, और भला है जीभ का संयम करना। अगर हमारी आंख, नाक, कान, जीभ इन पर हमारा संयम है तो 50% जो होने वाली घटनाएं हैं अंदर की और बाहर की अपने आप ही रुक जाएंगी। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो। कायेन समरो साधु, साधु वाचाय समरो, मनसा समरो साधु, साधु सब्बत समरो। सब्बत सम्बतो भिक्खु सब दुखा पमुच्यति। अर्थात इस काया का समर करना,
बहुत भला है। और काया का समर करने के लिए काया गतानुसति से ज्यादा अच्छा और कोई माध्यम हो नहीं सकता। कायेन समरो साधु साधु वाचाय समरो, और वाणी का जो संयम करना बहुत भला है। हमारे समाज में एक दूसरे से संवाद स्थापित करने का सबसे अच्छा माध्यम हमारी वाणी है, और ये वाणी ही सुसंवाद स्थापित करती है, और ये वाणी ही हमारी विसंवाद यानी मन मटाव भी स्थापित करती है। तो अतः हमें वाणी का संयम करना चाहिए, बहुत भला है। और भला है मन का संयम करना। मन के अंदर जो रागाग्नि है, दोषाग्नि है, मोहाग्नि है, ये जो धधक रही है, इसको शांत करना है, और यही सबसे अच्छा संयम है। और आगे है सबत संबतो भिक्खु सब दुखा पमुचती। जिसने आंख है, नाक है, कान है, जीभ है, त्वचा है यानी शरीर है, वाणी है, मन है, इन सभी पर कंट्रोल कर लिया और संयम कर लिया, तो भगवान बुद्ध कहते हैं इन सभी इंद्रियों पर संयम करने वाला भिक्खु सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। अतः हमें कायानुसति है बहुत अच्छी तरीके से करनी चाहिए। अब मैं इस काया के ऊपर ही गाथा कहना चाहूंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं अहिंसिका ए मुनयो, अहिंसिका ए मुनयो नित्यम कायेन संवता ए यन्ति अच्युतं ठानं यथ गत्वा न सोचरे। ये गाथा नंबर 225 है। क्या कहते भगवान बुद्ध? जो मनुष्य हिंसा से रहित, हिंसा में लिप्त नहीं होता है, हिंसा से रहित रहता है, नित्य प्रति अपने शरीर में संयत है, अर्थात रोजाना काया गतानुसति करता है, और काया के अंदर क्या बाहर क्या उसको अच्छी तरीके से प्रज्ञा की दृष्टि से देखता है, तो वे उस अच्युत पद को प्राप्त करते हैं, जिसे वो प्राप्त करके कभी शोक नहीं कहते। ऐसा उन्हें कुछ मिल जाता, फिर उन्हें कोई शोक नहीं रहता। न थी शोकम कुतो भयं, तो न तो शोक रहता है और न भय रहता है। एक बार की बात है, ये साकेत के ब्राह्मण की कथा है। भगवान बुद्ध साकेत में रहते समय एक दिन भिक्षु संघ के साथ भिक्षाटन के लिए निकले, तो साकेत वासी एक बूढ़ा ब्राह्मण था। उसने जब भगवान बुद्ध को देखा तो उनके पैरों में आकर गिर गया, और गिर करके रोते हुए बोला। क्या बोलता है? ये बहुत संजीदगी से हमें इसको समझने की जरूरत है। वो बूढ़ा ब्राह्मण क्या कहता? पुत्र, वृद्धावस्था में पिता का पालन करना चाहिए, किंतु तुम तो अपना दर्शन भी नहीं देते हो। किससे कह रहा है? तथागत सम्यक संबुद्ध से बूढ़ा ब्राह्मण कह रहा है। क्या कह रहा है? कि वृद्धावस्था में पिता का सत्कार करना चाहिए, पालन करना चाहिए, किंतु तुम तो दर्शन भी नहीं देते हो। ऐसा कहकर वह भगवान बुद्ध को अपने घर ले गया। घर जाने पर ब्राह्मणी ने भी वैसा ही कहा कि पुत्र, बुढ़ापे में पिता का पालन करना चाहिए। ऐसा जब उन्होंने कहा तो जो बाकी के जो भिक्षु थे उनके साथ वो सोचने लगे, लेकिन उन्होंने उनके लिए ब्राह्मणी ने प्रेम के साथ भिक्षु संघ के साथ भगवान को भोजन कराया, और भोजन कराने के साथ बाद में प्रार्थना भी की कि भगवान शास्ता प्रतिदिन हमारे घर पर आकर के
भोजन करें। ये चर्चा भिक्षुओं में होने लगी। वो समझ नहीं पाए कि ये जो ब्राह्मण है भगवान बुद्ध को पुत्र क्यों कह रहा है। ये ब्राह्मण जानता है कि शास्ता के जो पिता हैं महाराज शुद्धोधन हैं, फिर भी ये पुत्र कहता है, और शास्ता भी इसे बिना कुछ कहे स्वीकार कर लेते हैं, और वैसे ही ब्राह्मणी भी उनको पुत्र कह करके पुकारती है और शास्ता स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने उनकी बात सुनी, उनको कहा भिक्षुओं, क्या कहते हैं ये भिक्षुओं, ये दोनों 500 जन्मों तक मेरे माता पिता थे। कितने जन्मों तक? 500 जन्मों तक। और 500 जन्मों तक महामाता महापिता थे, और 500 जन्मों तक छोटी माँ तथा छोटे पिता थे। वे अपने पुत्र को ही पुत्र कहते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। ये बहुत गंभीर बात है, हमें समझना चाहिए। हमारे त्रियत्न बौद्ध महासंघ में स्पेशल सभी को भाई बहन क्यों कहा जाता है? दूसरे संघों में उपासक उपासिका कहा जाता है, गुरु और चेला शब्द चलता है, लेकिन त्रियत्न बौद्ध महासंघ में क्यों ऐसा होता है? और इसका कारण महास्थिविर परम पूज्य भंते संगरक्षित जी ने इस बात को समझा है। क्या समझा है? कि हम सभी पिछले जन्म में न जाने कितनों के माँ होंगे, कितनों के पिता होंगे, किसके भाई होंगे, किसके बहन होंगे। हम एक दूसरे के न जाने कितनी बार ऐसे संबंधों में कितने जन्मों तक बंधे रहे होंगे, जैसे भगवान बुद्ध बता रहे हैं। तो परिवार में एक सिस्टम, उसको तो चलाना पड़ेगा। उसके बाद हम समाज में सभी एक दूसरे के भाई या बहन ही है। और ये बात महास्थिविर भंते संगरक्षित ने अच्छी तरीके से समझा था, और हम सभी भंते संगरक्षित के ही शिष्य हैं। वो सही में हमारे वर्तमान के सबसे बड़े कल्याण मित्र हैं, और कल्याण मित्रता ही संपूर्ण धर्म है। अर्थात हमें इस कल्याण मित्रता का पालन करना है। जो भी हमारे संघ में महिलाएं पुरुष है, पुरुषों को उन सभी महिलाओं को बराबर की उम्र की है या बड़ी हैं तो भी वहन करके ही मानना चाहिए, और जो उपासक है उसको भाई करके, संघ बंधु जो ब्रह्मचारी बन गए उनको संघ बंधु कहना चाहिए। अगर ऐसा हम बार बार उच्चारण करते हैं, उसके साथ ही हमारी मैत्री भी है, कृतज्ञता भी है, तो मुझे लगता है कि हम और ज्यादा मैत्रीवान होते चले जाएंगे। संघ में कभी भी फूट नहीं पड़ेगी। हमारे सीलों का जो पालन है ऊपरी तौर पर नहीं होगा, बल्कि गंभीरता से होगा। मैत्री है, करुणा है, भाईचारा हमारे संघ में बढ़ता चला जाएगा। ये बात हमें अच्छी तरीके से समझनी चाहिए, और इसलिए भगवान बुद्ध वहां समझा रहे हैं कि पिछले जन्म में हम के पुत्र थे, ये हमारे पिता हैं, बड़ी माता हैं, बड़े पिता रहे हैं, इसलिए ऐसा उन्होंने कहा है। तो साकेत में रहते समय भगवान प्रायः उन्हीं के यहाँ भोजन करते थे, क्योंकि उन्होंने पहले उनको इनविटेशन दिया था। ये दोनों भी भगवान के उपदेश को सुनकर के अनागामी हो गए। श्रोतापन से जो आगे की अवस्था होती, श्रोतापन में 3 बंधन टूटते हैं, सत्काय दृष्टि, विचिकित्सा और शील व्रत परामर्श। उसके बाद 2 बंधन और टूटते हैं, तो वो जो है अनागामी हो गए।
थोड़े दिनों के पश्चात वे परिनिर्वात भी हो गए, यानी उनका निधन भी हो गया। नगर वासियों ने उन्हें एक ही चिता पर ले जा करके जलाया, एक ही चिता पर दोनों। शमशान में भगवान भी भिक्षु संघ के साथ गए। एक दिन भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से उनकी गति पूछी, तो भगवान ने कहा, भिक्षुओं, ऐसे असिक मुनियों की गति नहीं होती है, यानी वे पुराण दोबारा पुनः पुनः नहीं आते हैं। ऐसे लोग अच्युत अमृत महानिब्बाण को प्राप्त करते हैं। कहकर इस गाथा को कहा। निर्वाण और महानिब्बाण। निर्वाण का मतलब होता है इसी जीवन में, इसी शरीर में राग द्वेष और मोह से पूरी तरीके से अलिप्त हो जाना, और महानिब्बाण का मतलब है इन सभी चीजों से परे चले जाना, अर्थात जन्मांतर का जो भेद है उससे परे चले जाना महानिब्बाण की अवस्था होती है। तो भगवान बुद्ध यहाँ पर उस गाथा को कहते, जो भी मैंने पहले दोहराई थी। अहिंसका ए मुनियो नित्यम कायेन संभुता, ये यंति अच्युतं स्थानम यथ गत्वाना सोचरे। अर्थात जो मनुष्य हिंसा से रहते रहते हैं, प्राणी हिंसा नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, और न ही लड़ाई झगड़े का कारण बनते हैं, इधर की उधर नहीं करते हैं, नित्य नित्य अपने शरीर में संयम रहते हैं, अर्थात काया गतानुसति करते हैं, वे उस अच्युत पद को प्राप्त करते हैं, जिन्हें प्राप्त करके वे शोक नहीं करते हैं। तो मैंने अभी आपको ध्यान क्यों करना चाहिए, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, धर्म क्या है, और ये जो काया गतानुसति है उसको करने में हमारी सहायता कौन करते हैं, हमारे शील करते हैं। हमारे काया के प्रति, हमारी वाणी के प्रति, हमारे मन के प्रति अगर हम सचेत रहते हैं, ये हमारे सहेतुक है। साथ ही हमारे जो पंच इंद्रिय हैं, आंख है, कान है, नाक है, जीव है, त्वचा, ये इस काया गति सती कराने में हमारी मदद करते हैं। अगर इन पर हमने ध्यान दिया, इनकी मदद ली, तो हमारा ध्यान और ज्यादा गंभीर हो सकता है, हम किसी न किसी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद। आज मैं यहीं रुकना चाहता हूँ। आज